मेरे द्वारा जो है फिटेक्स जिम जो बिंझिया में है कटरा रोड में, उसका सौदा हुआ था मनोज चौक से और प्रियंका चौक से के साथ 16 लाख रुपए में, जिसमें उन्होंने अमानत के तौर पर पहली किस्त में 80,000 रुपया फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करवाया था और कहा था कि 17,000 रुपये मेरे 3 महीने का बिजली बिल है वो देना है और किराया देना है 1 महीने का, और 50,000 रुपये पगड़ी जिस रूम में चलता है जिम वो मेरे द्वारा दिया गया था। और उसके द्वारा अनुबंध किया गया था कि आज के बाद ये जिम आपके कब्जे में रहेगा, आप इसके मालिक हो, स्वामित्व हो, जैसा आप इसको चला सकते हो। मेरा परिवार, मेरे घर परिवार से मेरे दोस्त भाइयों के द्वारा इसमें किसी प्रकार का दखलंदाजी या कब्जे कुछ नहीं किया जाएगा। मगर कुछ राजनीतिक छोट भैया नेता जो हैं, जैसे रवि सोनवानी, बिज्जू निक्कर, सत्यम पटेल और 10-15 और हैं जो उनके जिम में फ़ोटो लगी हुई है, इनको इस बात की गर्मी है कि हम भाजपा के नेता हैं, युवा नेता हैं, हम जहां हाथ धरेंगे वो हमारी चीज़ हो जाएगी। इनको बुरा लगा कि मैंने उनका जिम, जिस जिम में उन लोग जिम करते थे वहां पे मैंने उसका जिम खरीद लिया। उन्हें बुरा लगा कि हमें फीस देनी पड़ेगी और कुछ गतिविधियां भी कुछ उन लोग की गलत थी, तो मैंने पकड़ लिया था वो चीज़ों को। मैंने मना किया कि आप जिम दोबारा नहीं आएंगे। जिनकी तरह विवाद चालू किया गया, बार कोड उखाड़ दिया गया, कहा जाने लगा कि हम जिम खरीद लिए हैं। मैंने उनको बोला कि भाई जिम दोबारा कैसे बेच सकता है, एक प्रॉपर्टी दोबारा कैसे बेचेगी। उनका कहने का मतलब था कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आप चले जाओ मंडला में, जिस अधिकारी के पास जाना है, जिस नेता के पास जाना है, पुलिस के पास जाना है, एसपी के पास जाना है, कलेक्टर के पास जाना है, सब हमारी जेब में है। और वैसे भी हुआ, मैंने थाने के 3 राउंड लगाए हैं, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। मेरे एग्रीमेंट को टेबल में रख करके खिसका दिया गया। ऐसा करके आप ये बताइए सर आपको चाहिए क्या। मैंने कहा मेरे को जिम चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, आप इनको जिम दीजिए। मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को क्यों दे दूं। बहुत दिनों की मेहनत के बाद, बहुत दिनों का पैसा इकट्ठे करने के बाद कोई चीज़ लेता है पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार उसने पैसा लगाया हुआ। इसके बाद मैं इसी आवेदन को लेकर के एसपी के पास गया। एसपी के पास मुझे आवेदन दिए हो गए 15 से 20 दिन हो गए हैं, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिला सिटी थाने से मेरे पास फ़ोन आया था कि आपका आवेदन रजिस्टर्ड कर लिया गया, फिर भी फ़ोन नहीं आया। मुझे मालूम था ना कि राजनीतिक दबाव बना देते हैं लोग। इनका कहने का मतलब ये है कि आप मंडला में किसी भी नेता को फ़ोन लगा लो, मेरी बात ही मानेंगे, मैं जो कहूँगा वही सत्य है। रवि सोनवानी तो बिल्कुल डंके की चोट में कह रहा है कि मैं यहाँ का नेता हूँ, मैं जो बोलूँगा वही सत्य माना जाएगा, मैं जो रिकॉर्ड दिखाऊंगा, फर्जी रिकॉर्ड दिखाऊंगा, वही सत्य माना जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि बिज्जू निक्कर, सत्यम पटेल, रवि सोनवानी के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई हो, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की और मेरे को मेरी संपत्ति से दखल करने की। मेरा नाम दिलेंद्र सिंह और है, मैंने फिटेक्स जिम खरीदा है। मीडिया के थ्रू मुझे जानकारी मिली है कि दिलेंद्र सिंह गौर द्वारा मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिम पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया। जैसा कि यह जिम में हम बैठे हुए हैं, ये फिटेक्स जिम मनोज चौकसी जी का है। उनके द्वारा उन दोनों के बीच में विक्रयनामा हुआ था, मगर वो सरकारी कर्मचारी होने के नाते उन दोनों का विक्रयनामा समाप्त हो चुका था कि वो सरकारी कर्मचारी, उन्होंने ही यह बोल के सरकार खत्म कर चुका था। इसका सीमा पांडे मैडम जो नोटरी, उनके पास ही जानकारी है। और माननीय कोतवाली मंडला थाने में भी दोनों के का निपटारा हो चुका था, दोनों का जो लेन देन था वो भी समाप्त हो चुका है। और लीगल तौर पे अधिवक्ता सचेंद्र सराफ जी के द्वारा उनको नोटिस भेजकर विक्रयनामा समाप्त कर चुका है। और रही हमारे कब्जे की बात, तो हम इसको केवल संचालित कर रहे हैं, हमारा और उनका कोई विक्रयनामा नहीं है। हम केवल उनके कहने पे और बाकायदा नोटरी करके इसको हम संचालित कर रहे हैं, हम दोनों और मेरी पत्नी के नाम से, क्योंकि यह एक यूनिसेक्स जिम है जहां महिला पुरुष दोनों रहते हैं, इसलिए हम इसको संचालित कर रहे हैं। और बल्कि उन्होंने जितना भी इल्ज़ाम लगाया वो सब झूठे और निराधार हैं। बल्कि उनके द्वारा लगातार हमको और एक अकुंद सिंह गौर जो पटवारी साहब थे, अब वो अलग हो चुके हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये लोग हम लोगों के पास आके बाउंसरों को लाके कई बार हमको धमकाने की कोशिश भी की है, मगर जैसा मेरा स्वभाव है, पूरा मंडला जिला जानता है, मैं शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और एक अधिवक्ता हूँ और एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरा
हमेशा हाथ जोड़ के विनती रही कि भैया आपको जो भी बात करनी हो वो मनोज चौकसी जी से कीजिए, उसमें मुझे लाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मनोज चौकसी जी हमसे बोल देंगे कि आप जिम से हट जाइए, उस दिन हम जिम से हट जाएंगे। बस इतनी छोटी सी बात है। और मेरा निवेदन उनसे अभी फिर से है कि वो न्यायालय जाएं और मनोज चौकसी जी के साथ बैठ के अपने विषय को निपटाएं। यही मेरा उनसे निवेदन है। मैं रवि सोनवानी, अधिवक्ता एवं एक राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौक से फिटेक्स जिम मंडला का संचालक हूं और उसको ओन मैं ही करता हूं। और फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूं, आईटी कंपनी में जॉब करता हूं। इसीलिए मैंने उसका संचालन करने के लिए मेरे बड़े भाई रवि सोनवानी और सत्यम पटेल को दे रखा है। और अभी प्रेस के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि दिलेंद्र सिंह गौर, जो कि गोकुल धाम सोसाइटी के रहने वाले हैं और एक्सीलेंस स्कूल में शिक्षक भी हैं, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि वो जिम उनका है। तो मैं बिल्कुल इस बात को नकारता हूं, क्योंकि मैंने इन्हें अगस्त के महीने में नोटिस के माध्यम से इनके साथ अनुबंध रद्द कर दिया था, क्योंकि इन्होंने जो मेरे साथ लिखा पढ़ी करवाई थी, जो अनुबंध करवाया था, वो उसको ये पूरा नहीं कर पाया। तो इनके साथ जो मेरी लिखा पढ़ी थी वो लैप्स होती है। और अगर जिम में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ होती है और ये जो झूठे दावे कर रहे हैं कि आलतू फालतू की गतिविधियां हो रही है जिम में, ये पूरे झूठे हैं। और किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ होती है तो मैं FIR करूंगा इनके खिलाफ। और जो भी प्रूफ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मेरे पास सारे हैं, समय आने पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।